कहानी मेहनत का असली इनाम। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में माधव नाम का एक किसान रहता था। वह बहुत ही ईमानदार और मेहनती था। उसकी पत्नी और 2 बच्चे थे। माधव रोज सुबह सूरज उगने से पहले उठकर खेतों में काम करने चला जाता। उसकी जमीन उपजाऊ नहीं थी, लेकिन वह कभी शिकायत नहीं करता था। माधव का मानना था कि सच्ची लगन से किया गया काम कभी खाली नहीं जाता। गांव के बाकी किसान अक्सर उसकी हंसी उड़ाते और कहते, तू इतनी मेहनत क्यों करता है? भाग्य में जो लिखा है वही होगा। इतनी मेहनत का क्या फायदा? लेकिन माधव को उनकी बातों पर हंसी आती। वह सोचता, अगर भगवान ने हमें हाथ पैर दिए हैं तो मेहनत भी हमें ही करनी चाहिए। एक साल गांव में भीषण सूखा पड़ गया। ज्यादातर किसानों की फसलें बर्बाद हो गईं। सभी लोग निराश होकर बैठ गए, लेकिन माधव ने हार नहीं मानी। उसने अपनी बची खुची जमा पूंजी से कुआं खुदवाना शुरू कर दिया। गांव वालों ने उसका मजाक उड़ाया। कोई कहता, इतनी गर्मी में कुआं कैसे बनेगा? कोई कहता, पानी तो धरती छोड़कर चला गया, तू क्यों अपनी ताकत बर्बाद कर रहा है? माधव ने किसी की न सुनी। दिन रात वह अपने 2 बेटों के साथ मिट्टी खोदता रहा। 1 हफ्ते तक लगातार मेहनत के बाद आखिरकार कुएं से ठंडा और साफ पानी निकल आया। अब माधव अपने खेतों को सींच सकता था। उसकी पत्नी की आंखों में खुशी के आंसू थे। दोनों बेटों ने पहली बार महसूस किया कि उनके पिता कितने दूरदर्शी और साहसी हैं। कुछ ही दिनों में माधव की फसलें हरी भरी हो गईं। जब गांव वालों ने देखा कि उसके खेत लहलहा रहे हैं, तो उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। वे सब शर्मिंदा होकर माधव के पास आए और बोले, हमने तुम्हारा मजाक उड़ाया, हमें माफ कर दो। सचमुच मेहनत का कोई विकल्प नहीं होता। माधव ने मुस्कुराकर कहा, मित्रों, मैं तो बस यह मानता हूं कि हालात चाहे कितने भी मुश्किल हों, अगर हम प्रयास करना न छोड़ें तो रास्ता अपने आप बन जाता है। सूखे के मौसम में जब सभी को अनाज की कमी हो गई, माधव ने अपनी फसल का एक हिस्सा जरूरतमंद गांव वालों में बांट दिया। यह देखकर सबका सिर उसके सम्मान में झुक गया। अब वही लोग जो पहले उसे पागल समझते थे, उसकी सराहना करने लगे। गांव के बच्चे भी उसे आदर्श मानने लगे। अगले साल बारिश अच्छी हुई और बाकी किसानों की फसलें भी अच्छी निकली। लेकिन गांव वालों ने इस बार सावधानी बरती। उन्होंने भी अपने खेतों में कुएं खुदवाए। सबने तय कर लिया कि वे अब हर मुश्किल में हार नहीं मानेंगे। माधव ने अपने बेटों को हमेशा यह शिक्षा दी, संसार में सबसे बड़ी पूजा मेहनत है। अगर तुम लगन से काम करोगे तो भगवान भी तुम्हारी मदद करेगा। वर्षों बाद जब माधव बूढ़ा हुआ, उसके दोनों बेटे जिम्मेदार किसान बन चुके थे। गांव में जब भी किसी नए किसान को प्रेरणा चाहिए होती, लोग उसे माधव की कहानी सुनाते। उसकी कहानी से गांव के बच्चों ने सीखा कि सच्ची मेहनत और धैर्य से असंभव भी संभव हो जाता है। माधव ने अपने जीवन में कभी कोई बड़ा धन या नाम पाने की लालसा नहीं की, लेकिन उसकी ईमानदारी, उदारता और परिश्रम ने उसे पूरे गांव का सबसे सम्मानित व्यक्ति बना दिया। नैतिक शिक्षा, मॉरल, सच्ची मेहनत, धैर्य और लगन से हर कठिनाई पर विजय पाई जा सकती है। जो व्यक्ति हालात से हार नहीं मानता, वही असली विजेता होता है।